नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रिजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी एक सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप, और जिसमें हमारे आज के मेहमान हैं आर.डी. सिंह जी। और आर.डी. सिंह जी देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। वो वास्तु के एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, वह तंत्र ज्योतिष के भी विशेषज्ञ हैं। आचार्य जी का कार्य क्षेत्र हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी कार्य करते हैं और बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, कई सर्टिफिकेट्स मिले हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रिजेश भंडारी में। और हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप, और इसमें हमारे आज के मेहमान हैं मिस्टर आर.डी. सिंह, जो कि एक देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, वास्तु के एक्सपर्ट हैं। मैं उनका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। तो मैं अपनी बातचीत की शुरुआत में सबसे पहले इस बात से करता हूं कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए, जो हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए, और आपका ये ज्योतिष के लिए रुझान कैसे बढ़ा। जी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो बहुत सारे लोगों को ज्योतिष की बातें करते देखता था, सुनता था, तो थोड़ा थोड़ा रुझान हुआ कि कैसे भविष्य देखा जाता है, क्या होता है, कैसे परेशानियां लोगों की दूर होती हैं। उसके बाद जब कॉलेज में गया तो और मेरा रुझान ज्योतिष की तरफ बढ़ा। साउथ कैंपस के श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, और उसके बाद धीरे धीरे और ज्योतिषियों के संपर्क में आया, पता लगता गया और रुझान बढ़ता गया मेरा। तो यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा जी, कि जब आपने अपनी फैमिली को बोला कि मैं ज्योतिष करना चाहता हूँ, जैसे ग्रेजुएशन आपकी हो गई होगी, तो उसके बाद तो घर वालों ने बोला होगा कि कोई जॉब कर लो या नौकरी कर लो, तो फिर आपने कैसे अपने घर वालों को समझाया है कि मैं ज्योतिष बनना चाहता हूँ? क्योंकि ये करियर एक अजीब, मतलब थोड़ा सा वैसा करियर है ना, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। जी, तो उस टाइम पे स्टेबिलिटी वाली बात तो होती है। नहीं, साउथ कैंपस के श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में एज ए सब ब्रोकर मैंने अपना काम शुरू किया, और उसके बाद मेरा रुझान ज्योतिष की तरफ और बढ़ता चला गया। घर वालों से मैंने बात की कि मैं ज्योतिषी बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप वो करिए। और उसके बाद मैंने जो है एक पुस्तक निकलती थी, मैगजीन निकलती थी ज्योतिष की, यंत्र मंत्र तंत्र जोधपुर से, और उनके जो लिखने वाले थे बहुत विद्वान और महान ज्योतिषी स्वर्गीय श्री नारायण दत्त श्रीमाले जी थे। तो उनसे मिलने की बड़ी इच्छा हुई मेरी, और मैं सीधा जोधपुर पहुंच गया। जब मैं जोधपुर पहुंचा और उनसे मुलाकात हुई तो बहुत दिव्य उनका स्वरूप था, और उन्होंने जो है मुझे अपना शिष्य बनाया, और वहाँ से ही मैंने अपनी ज्योतिष की शुरुआत की। उसके बाद मैंने जो है उज्जैन से ज्योतिष का, मेरे दूसरे गुरु से श्री विशुद्धानंद जी अघोरी, जो कि बहुत बड़े ज्ञाता थे ज्योतिष के, और वहाँ से मैंने शिक्षा लेने के बाद अपना ज्योतिष का खुद का काम अपना शुरू किया, स्टॉक एक्सचेंज का काम छोड़कर। और धीरे धीरे फिर मैंने ज्योतिष में आगे बढ़ा। फिर मैंने लोगों को जो है काफ़ी 1-1.5 साल मैंने लोगों की फ्री सेवा की। कोई भी आया, चाहे गरीब आया चाहे पैसे वाला आया, मैंने किसी से कोई दक्षिणा नहीं ली और निःशुल्क सेवा की। ताकि जैसे आपने बताया कि आप जोधपुर गए जी, तो जोधपुर जाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? नहीं, मेरे अंतरात्मा ने कहा कि आप जोधपुर जाइए, क्योंकि मैं उनकी काफ़ी टाइम से जो है उनकी मैगजीन पढ़ रहा था, यंत्र मंत्र तंत्र, और उसमें जो उनके लेख थे या उनकी जो चीज़ें थी, उनकी विद्याएं थी, जो वो ज्योतिष के बारे में लिखते, तो बहुत मैं इम्प्रेस हुआ। उसके बाद मैंने उनसे मिलने का मन बनाया
और जोधपुर पहुंच गया मिलने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल ये पूछूंगा जी। कि आपके गुरु कौन हैं, जो आपके जिनको आप अपना पहला गुरु मानते हैं और गुरु मानते हैं, जो आपके गुरु हैं वो कौन है, उनके बारे में अगर आप दर्शकों को कुछ बताना चाहें तो। जी 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 जी, मेरे पहले गुरु जो है स्वर्गीय श्री नारायण दास श्रीमाली थे, जो कि जोधपुर के रहने वाले थे, बहुत महान ज्योतिषी थे। और उनका दूसरा नाम जो है, अब जो नाम प्रचलित था उनके बाद में, सच्चिदानंद स्वामी। सच्चिदानंद स्वामी। जी, लेकिन उनका जो असली नाम था नारायण दास श्रीमाली था, और बहुत मशहूर देश के जाने माने ज्योतिषी थे। जी। तो यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जब आपने अपना लोगों को, जो शुरू के 1 साल 1.5 साल आप कह रहे हैं आपने जी सेवा करी है, जी लोगों को, जी लोगों की हेल्प करी, जी। तो उस टाइम पर आपका जो फैमिली का, जैसे हर किसी का एक खर्चा होता है ना, जी। फैमिली का खर्चा होता है, जी। या मतलब जो आपका रिसोर्स होता है, जी। तो वो कैसे चलता था? नहीं, वो स्टॉक एक्सचेंज का काम तो कर ही रहा था मैं। अच्छा, स्टॉक हाँ, एक्सचेंज के काम कर रहा था मैं, हल्का हल्का काम कर ही रहा था, थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, लेकिन ज्योतिष का भी काम कर रहा था, ताकि जो है घर का खर्चा वहाँ से चलता रहे। तो आपने प्रॉपर ज्योतिष का काम कब से शुरू करा? मैंने सर प्रॉपर ज्योतिष का काम जो है सन 2000 से मैंने शुरू किया। सन 2000 से मैंने ज्योतिष का काम शुरू किया, और लोगों को काफ़ी मैंने जो है परेशानी से बचाया। लोगों की मैंने बहुत मदद की, हर तरीके से मदद की, चाहे वो मेरे पास गरीब आया, चाहे पैसे वाला आया, मैंने दिल से उनको उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की, ताकि जो है सबको परेशानियों से निजात मिल सके। आप उधर कोई कैमरे पे रहो, ठीक है जी आपकी ज्योतिष में जो कुछ अचीवमेंट्स होंगी जी। वो आप मुझे बताइए, क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं? जी जी, देखिए सर, ऐसा है कि मैं ज्योतिष में मेरी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, और विश्व ज्योतिष परिषद का मैं सदस्य हूं। जो हेड ऑफिस है वो मलेशिया में है, और जो है उसके बाद मैंने अपना एक ज्योतिष संस्थान बनाया, सर्व कल्याण ज्योतिष संस्थान, जो कि लोगों की मदद करता है, जिनके पास पैसे नहीं होते, जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, जो मेरी फ़ीस नहीं दे सकते, उनके लिए मदद करता है। और इसमें 8-10 जो है विद्वान ज्योतिषी मेरे साथ हैं। तो ये कहाँ पर है आपका? जी, दिल्ली में ही है जी। तो धैर्य जी, आप अपनी ज्योतिष में जो आपकी उपलब्धियां हैं वो हमें बताना चाहेंगे? जी जी जी, ज़रूर। हाँ जी, देखिए बताइए। जी, बहुत सारी मुझे ज्योतिष में बहुत सारे सम्मान मिले हैं, और देश विदेश में, और उसमें जो है गोल्ड मेडल मुझे मिला हुआ है, और ज्योतिष श्री की उपाधि मिली हुई है, और ज्योतिष शिरोमणि, ज्योतिष भास्कर, ज्योतिष भुवन, श्री विष्णु सम्मान भी मुझे मिला हुआ है, और ज्योतिष समाज रत्न का मुझे मिला हुआ है, ज्योतिष शिरोमणि का जो है उपाधि भी मुझे मिली हुई है। बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारे मेडल्स हैं, जो कि मुझे देश विदेश से मुझे मिले हुए हैं। अनेक ज्योतिष संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया, और ज्योतिष के क्षेत्र में मेरा जो है काफ़ी मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोगों के लिए मैं बढ़िया काम कर सकूँ। आचार्य जी, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जैसे ज्योतिष की जो शिक्षा होती है उसमें लोग विशेष एक स्पेशलिटी होती है उनकी, तो जी, आपकी विशेषता क्या है? देखिए जी, मेरी विशेषताएं तो कई हैं। एक प्रमुख विशेषता यह है कि मैं काल सर्प दोष का विशेषज्ञ हूँ, पितृदोष का विशेषज्ञ हूँ, विवाह विलंब का विशेषज्ञ हूँ। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं विशेषज्ञ हूँ, और लोग आते हैं, और मैं उनको जो है पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको समस्या से निजात मिल सके। आचार्य जी, यहाँ पर मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। जी, ये मतलब जी। मेरी खुद की सोच है जी। मतलब मेरी सोच से मे भी शायद बहुत सारे लोग डिसएग्री करें, जी पर मैं ये सोचता हूँ कि जैसे कहते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के अलावा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, जी तो उस सोच के साथ मैं ये बोलूँ कि मतलब ज्योतिष का क्या आप बताएंगे कि ज्योतिष तो एक हमारा फ्यूचर बताता है, जी जी। तो ज्योतिष का और उसका क्या कॉम्बिनेशन है, क्या है, मतलब उस तरीके से अगर मैं सोचूं तो? देखिए सर, ज्योतिष ये है एक ऐसा माध्यम है, जैसे कि मान लीजिए बारिश आ रही है, या हमें लगता है कि बारिश आएगी, तो हम छाता ले लेते हैं, और बारिश आई तो हमने छाता खोल लिया, बारिश से बच गए। तो ज्योतिष भी वैसे ही है, समस्याएं हैं तो ज्योतिष में उसका समाधान भी है। ज्योतिष समाधान करता है। समस्याएं, ये नहीं है कि समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होंगी या समस्याओं से निजात नहीं मिलेगी। ज्योतिष निजात दिलाता है। ज्योतिष निजात दिलाता है। जी। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ज्योतिष के बारे में, जैसे कर्म और भाग्य दो जी, चीज़ें, जी। तो इसमें आपका क्या विचार है कि कर्म और भाग्य के बारे में आप क्या कहते हैं? कर्म प्रधान होना चाहिए, भाग्य प्रधान होना चाहिए? मैं अगर ये सोच के बैठ जाऊं
कि मुझे तो, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि मैं आपके पास आता हूँ और आप मुझे कह दें कि मेरा 10 साल तक कुछ नहीं हो सकता, जी। ठीक है, तो फिर मैं तो, मेरे को पता चल गया मेरा 10 साल तक कुछ नहीं होता, तो मैं तो जी। कोई काम ही नहीं करूंगा, जी। मतलब मेरे दिमाग में तो एक मेरा मेंटल ब्लॉक हो गया ना। जी जी। तो उस चीज़ के लिए आप क्या बोलेंगे कि ज्योतिष उस चीज़ को कैसे आप वो करते हैं? नहीं नहीं, देखिए क्या है, कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब तक कर्म नहीं करेंगे भाग्य काम नहीं करेगा। भाग्य भी कहता है कर्म कर तब मैं तेरा साथ दूंगा। कर्म कर्म नहीं करेंगे, भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, कभी भी भाग्य उसका फल नहीं देगा, भाग्य कभी भी नहीं जगेगा। भगवान भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा गीता में कि कर्म कर, कर्म करेगा तो भाग्य जगेगा, कर्म नहीं करेगा तो भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भाग्य को जगाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। तो आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने भाग्य और कर्म दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई समस्या है तो ज्योतिष के पास आपको जाना ही पड़ेगा। जी जी जी। ज्योतिष के पास, ज्योतिष आपको बारिश को नहीं रोक सकता, पर आपको छतरी प्रदान कर सकता है, बारिश से भीगने से बचा सकता है। बचा कि सकता आप पूरे नहीं भीगोगे, जी मतलब आपके ऊपर डायरेक्ट बारिश नहीं आएगी, आप थोड़ा बहुत भीगोगे, जी, आपको जी। थोड़ा बहुत बचा देगा। जी तो ज्योतिष का आपको ये है, मतलब फल जो है ज्योतिष का ये है। जी। आचार्य जी, यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो लोग समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें भी अपना भविष्य जानना होता होगा, उनके जी। मन में भी उत्साह होता होगा कि हम अपने फ्यूचर के बारे में जाने, अपने जी, भविष्य जी, के बारे में जी। जाने, पर वो दक्षिणा के वजह से, जी क्योंकि बहुत सारी जगह बहुत दक्षिणाएं होती हैं, बहुत थोड़ा महंगा भी होता है। जी, तो आपकी उस फीस भी हिसाब- ज़्यादा है। आप मतलब उसकी पहली, जैसे अगर वो सोचता भी है कि मैं आगे बढ़ूं, तो उसके कदम दक्षिणा के वजह से रुक जाते हैं। जी। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप उनकी कैसे मदद करते हैं, या आप कैसे मदद करना चाहेंगे उनकी? देखिए जी, मैंने जो ऐसे लोगों के लिए जो बहुत सारे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो मेरी फ़ीस नहीं दे सकते, उनके लिए मैंने प्रत्येक शनिवार जो है श्रद्धानुसार फ़ीस रखी है। श्रद्धानुसार मतलब कि कम से कम 101 रुपया, 101 रुपया देकर आप अपनी जन्म पत्री का विवेचन करा सकते हैं। समस्याएं जो हैं उनका मैं निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि जो है आपको परेशानी से बचाया जा सके। आचार्य जी, मैंने क्या, बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि लोग एक विशेष वर्ड यूज़ करते हैं, मांगलिक। जी कहते हैं कि लड़की मांगलिक है, लड़का जी, जी। मांगलिक है। जी तो उन लोगों की शादी में बहुत बड़ी समस्या आती है। जी तो जनरली हमने मतलब फिल्मों में भी देखा है, कई मतलब सीरियल्स में भी देखा है, या किताबों में भी पढ़ा है, कहते हैं कि उनकी किसी पेड़ से शादी कर दो, जी या घड़े से शादी कर दो। जी। तो आपका क्या विचार है इस बारे में? नहीं, देखिए, मंगल दोष कुंडली में जो होता है वो तो विराजमान है ही। उससे जो है मंगल दोष जो है, मंगल दोष को किसी कुंडली में है और उसकी शादी पीपल से करा दी जाए या पेड़ से करा दी जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया नहीं माना जाता। और बहुत सारे उपाय हैं, दान दक्षिणा है, पूजा पाठ है, उससे भी मंगल दोष कम किया जा सकता है। लेकिन जो मंगलिक है वो मंगलिक ही रहेगा, चाहे उसकी जन्मपत्री आप बचपन में दिखाइए, चाहे जवानी में दिखाइए, मंगलिक तो मंगलिक ही रहेगा। उसका दोष दान दक्षिणा से कम किया जा सकता है। बहुत सारे उपाय हैं जो कि मंगल दोष से आसानी से आराम दिलाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी शादी किसी पेड़ से करा दी जाए, पीपल से करा दी जाए, या किसी कुत्तिया से शादी करा दी जाए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आचार्य जी, यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है कि मैंने कई ज्योतिषियों को देखा है, टीवी पे बताते हुए देखा है, कहते हैं कि आप स्टोन पहन लीजिए। जी। तो स्टोन पहनने से आपको, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्टोन पहनने से क्या होता है, मतलब ऐसा कुछ होता है कि जो उसके लाइफ में चल रहा है वो चेंज हो जाएगा? ऐसा जी कुछ होता है? जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन किया आपने। क्योंकि स्टोन जो है ना बहुत सारी परेशानियों से बचाता है। मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही और हम उसको कोई स्टोन पहना देते हैं तो तुरंत शादी हो जाती है। और मान लीजिए कोई और किसी ग्रह से परेशान है, कोई महादशा लगी हुई है और उसमें उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काम रोज़गार की दिक्कत आ रही है, किसी और चीज़ की दिक्कत आ रही है, घर परिवार में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उनकी कुंडली का अध्ययन करके उनको जो बढ़िया स्टोन होता है, जो सस्ता और अच्छा जाके, ताकि जो उनको जो है अच्छे तरीके से उनको फल दे सके, वो स्टोन उनको पहना देते हैं, धारण करा देते हैं नक्षत्र मुहूर्त में, और वो उनको बिल्कुल आराम देता है। स्टोन का जो है, रत्न का जो है, ज्योतिष में बहुत बड़ा योगदान है। और
जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग जो है महंगा स्टोन पहने, बहुत लाखों रुपए का स्टोन पहने, सस्ते स्टोन भी उनको उन्हीं तरह का लाभ देते हैं। बस ये है कि उनको तरीके से शुद्ध किया जाए, अच्छे तरीके से मुहूर्त में उनको पहनाया जाए तो वो बिल्कुल आराम देते हैं। और स्टोन और ज्योतिष का तो बिल्कुल चोली दामन का साथ है, बिल्कुल स्टोन पहनने से जो है 100% आराम मिलता है। आचार्य जी, मैंने आपसे बातें करी इतनी सारी, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ों का मुझे पता भी चला, जो मेरे मन में जो भ्रम थे वो मेरे भ्रम भी दूर हुए हैं। तो इस बातचीत को मैं यहीं पर अंत करता हूं और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें, जो हमारे देखने वाले उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, कोई संदेश दीजिए प्लीज़। मैं जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको यही संदेश दूंगा कि ज्योतिष पर विश्वास कीजिए। ज्योतिष विज्ञान भी है और ज्योतिष लोगों को परेशानियों से बचाने की एक विज्ञान है एक तरह का। ये भी बहुत सारे लोग ज्योतिष को अंधविश्वास मानते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं है, विश्वास ही नहीं करते। लेकिन आज आप देखिए, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, परेशान थे, उन्होंने नीलम धारण किया, आज उनको देख लीजिए। बहुत सारे हैं, सलमान खान देख लीजिए, स्टोन पहना हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि स्टोन पहनते हैं, ज्योतिष पर विश्वास करते हैं और अपना जीवन सफल करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ज्योतिष पर विश्वास मत कीजिए, देखिए ज्योतिष को, समझिए। और ज्योतिष जो है बहुत अच्छी चीज़ है और उसको जो है, अगर कोई भी अपना बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो कृपया ज्योतिषी से संपर्क कीजिए और उनसे जो है अपने ज्योतिष भविष्य के बारे में पूछिए, ज़रूर आपको फल मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को अपनी इस वार्तालाप को ख़त्म करता हूं और मैं यहाँ पर आपको एक संदेश ये भी देना चाहूँगा। संदेश नहीं, ये मेरा खुद का विचार है। मैं ये विचार आपको कहूँगा कि कर्म भी करिए और ज्योतिष के ऊपर विश्वास भी कीजिए। बिल्कुल कर्म करते चलिए, कर्म करते रहिए, आप ज्योतिष आपका रास्ता आसान कर देगा जी। तो इसी सुविचार के साथ मैं इस वार्तालाप को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिषाचार्य जी। नमस्कार दोस्तों।